कस्तूरी कस्तूरी, घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा, सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी, कस्तूरी 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 कस्तूरी। मुझे अपनी डिग्री पूरी करने के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी जो मेरे पापा दे नहीं रहे, इसीलिए कस्तूरी मैं चाहता हूँ तुम कुछ मेरी मदद करो। पापा उनकी मदद करो कि नहीं, कहीं मुझे धोखा तो नहीं देगा। जब से कस्तूरी पापुन से मिलकर आई है बहुत खोई खोई सी, आखिर बात क्या है? नहीं था तो साथ में क्यों नहीं चले गए आप? इतनी दूर अकेली एक लड़की को भेज दिया। बाबा अब जल्दी जाओ। एकदम सन चुप। तुम दोनों को कस्तूरी के बारे में सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है। अजय तुम आओ ना अंदर। मैं भी कैसी पागल हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं करता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं उठा लेती हूँ। दीदी दीदी आपको ना बड़ी दीदी बुला रही है। हाँ हाँ आती हूँ।
বন্ধু দুলাল, बंधु, कभी कभी कुछ यादें दिल को बहुत दुख पहुंचाती हैं। मैं जानता हूं तुम सोचते होगे कि मैं महलों में जाकर तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं मेरे बंधु, नहीं। शुभेंदु, क्या हुआ? इतने अपसेट क्यों हो? शोभा, कुछ दर्द वक्त के साथ और भी गहरे होते चले जाते हैं। शुभेंदु, मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। अब इस बात पर बात करना बेईमानी लगता है। खैर, ये सब छोड़ो, अब मुझे ये बताओ, अपना नया यूनिट खुलने वाला है, उसका इंचार्ज किसे बनाओ? शोभा, तुम्हें शोभा, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तुम भी ना। बंधु दुलाल, दीदी, आज आप ऑफिस नहीं गई? दिखा ले जितना घमंड तुझे दिखाना है। वक्त वक्त की बात है, आज मुझे तेरी जरूरत है ना। कुछ काम है तो जल्दी बोलो। दीदी, सारा दिन आप काम में लगी रहती है, घर की तरफ तो आपको कोई ध्यान ही नहीं है। बड़ी भाभी, आपकी दवा का समय हो गया। साहब और राज का टिफिन हो गया? जी। ठीक है, आप जा सकते हो। जी। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मेरे पास बहुत काम है। दीदी, मैं क्या कह रही थी, पाही दीदी के बारे में आपने कुछ सोचा? एक अच्छा सा लड़का देखकर ना उनकी दोबारा से शादी कर देते हैं। वैसे दीदी, आपको एक बात बताऊं, पाही दीदी का चक्कर ना अजय के साथ में चल रहा है। नीरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, इस घर में सिर्फ और सिर्फ तुम राज की वजह से। दोबारा निकालने में वक्त नहीं लगेगा। और हाँ, ये तुम्हारी घटिया सोच अपने पास, समझी? ठीक है दीदी, आप बड़े हैं ना, मार सकती है, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज मेरे कानों में हमेशा रहेगी शोभना, जब तक मैं इसका बदला ले न लूं।
तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। कस्तूरी, तुमने बाहर क्यों बुलाया? तुम अंदर आ जाती। आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना, तुम तो हमारी छोटी बहन की तरह हो, बोलो। तो मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। 1 लाख? ठीक है, मुझे 1 लाख देने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सेविंग मेरे पास 2 लाख है। मैंने सोचा था कि शादी के वक्त दूंगा। समझिए कि उससे भी बड़ी जरूरत है। ठीक है, मैं देता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो ये बता सकती हो पैसे क्यों चाहिए? देखिए, मैं आपसे कुछ छुपाती नहीं हूँ, लेकिन सही समय आने पर मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। चलो, मैं कुछ नहीं पूछता, आज ही बैंक से पैसे निकाल कर मैं देता हूँ, ठीक है? और हाँ, आपने ये जो डिजाइन का काम बोला था, मैंने ये पूरा कर दिया। कर दिया? अरे वाह, गुड। थैंक यू। ये अजय जी की पहले से। ठीक है, आप जाइए, अजय को भेजिए। आप राज, क्या हुआ? मुझे बुलाया क्या? अच्छा, तो इसलिए नाराज है। देख राज, मैं जानता हूं कि तू मुझे बहुत चाहता है, और जिस दिन तूने मुझे नौकरी पे रखा था उस दिन मैंने कहा था कि भले ही मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं, लेकिन मुझे अब कोई फेवर नहीं चाहिए। चल माना के फेवर नहीं चाहिए, लेकिन तुझे लोन की जरूरत है, ये बात भी तू मुझे नहीं बता सकता? आज ये जो बाहर से फाइल आने वाली थी आ गई, टेबल पे रख दो। हीरा, ये पैकेट कस्तूरी को दे देना, पूरे 1 लाख रुपये है, पूरे ध्यान से, किसी को पता न चले। बाबा, बाबा। हाँ, क्या हुआ बेटा? देखिए तो, ये कैसा है? अरे वाह, खूब सुंदर बेटा, तुमने तो बहुत अच्छी डिजाइन बनाई है। सच कहे कस्तूरी, तेरे हाथों में जादू है, जादू। ऐसे बनाती रह। प्रणाम बाबा। अरे हीरा, तू? हाँ, वो कस्तूरी, डिजाइन का क्या हुआ? डिजाइन तैयार है। बस इसमें कपड़े काट के लगाने की देरी है। कस्तूरी, देवेश बाबू ने 1 लाख रुपए भिजवाया। कस्तूरी, मैंने ना शाम की 2 फिल्म की टिकट ली है, चलेगी क्या? रणवीर की है। हट।
लफंगा कहीं का। और कस्तूरी, तू इस लफंगे के साथ में फिल्म देखने नहीं जाएगी। देखो ना इसको, इसके बाल को देखो। अरे हीरा, जिस पैसे से टिकट लेके आया था उससे अगर तू बाल कटवा लिया होता तो मानुस दिखता, मानुस। लफंगा कहीं का। बाबा, काहे का लफंगा? महीने के 6,000 कमाता हूँ, 3,000 शादी के लिए बचाता हूँ। हाँ तो क्या हुआ? मैं ना शाम को फिल्म का बताती हूँ, ठीक है? ठीक है, और चलिए। ये लो। ए हीरा, अरे दिवेश दास से भी पूछ लेना छुट्टी देगा कि नहीं देगा। ठीक है कस्तूरी। फिल्म देखेगा। कस्तूरी। अब मुझे पपॉन को फोन करके ये रुपए दे देने चाहिए। कस्तूरी, कस्तूरी। बिल्ला साहब, मैंने मांगा तुमसे 3 कप चाय हो गया साहब। तो मैं 3 कप पीऊँ या 30 कप, तुम्हें उससे मतलब? गलती हो गई सर। ये कप उठाओ और जाओ। वेटर का काम तो ठीक से होता नहीं है इनसे। मैनेजर बनने चले। I'm sorry, मुझे लेट हो गया। कोई बात नहीं, अभी तक तो बस 3 ही कप चाय पी। सोचा इंतजार करते करते 10 कप तो हो ही जाएंगे। नहीं, क्यों चाय पी रहे हो? कुछ खाने के लिए मंगवा लेते ना। जब किसी का वेट करना होता है ना तो चाय बेस्ट चीज है, और खासकर लड़की का इंतजार, वो भी तुम्हारी जैसी, तो चाय तो बनती है। अगर मुझे किसी का इंतजार करना होता ना तो अभी तक टेबल पे इडली, डोसा, पाव भाजी, तवा पुलाव। अरे बस बस बस, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ इन सब चीजों का बिल कौन देगा? और कौन? तुम। कस्तूरी, यही बात तो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। तुम्हें कोई दिखावा नहीं, तुम जैसी हो खुली किताब की तरह। और यही चीज मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि हमारे बीच में कुछ ना छुपे, जो है सच बन के सामने आए। कस्तूरी, मैंने आज तक जो भी तुमसे बोला है हमेशा सच ही बोला है, और भला झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? वो मैंने तुम्हारे बारे में लोगों से कुछ सुना था। अरे वो सब बकवास है, तुम ध्यान मत दियो। बिल्कुल बकवास है, इसलिए मैंने सुन के अनसुना कर दिया। अब क्या है, अगर कुछ होगा तो मैं बुला लूंगा, ठीक है? कुछ खाने के लिए मंगवा लेते हैं ना। खाने में क्या है? इडली है जी। इडली खाओगे? 2 प्लेट। मैंने अगर किसी से सच्चा प्यार किया है तो वो सिर्फ तुमसे किया है। प्यार करने से ज्यादा प्यार को निभाना आना चाहिए। अक्सर लोग उसी में फेल हो जाते हैं। तुम मुझे आजमा कर देख लो। नहीं आजमाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और प्यार का मतलब ही होता है अपने प्यार की खुशी के लिए जीना। मेरे घर की माली हालत ऐसी नहीं है कि बाबा से 1 लाख रुपए ले सकूं, लेकिन मुझे अपने प्यार के लिए करना था, जो मैंने कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। क्या पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ। थैंक यू कस्तूरी। अपनों को थैंक यू नहीं बोलते, तुम और हम एक हैं। प्यार का रिश्ता है हमारा। कस्तूरी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने मुझे कितनी बड़ी राहत दी है। लव यू यार। आई लव यू टू। पैसे तो साथ में लाई हो ना? कस्तूरी, तुम सोच रही होगी कि मैं कितना बड़ा सेल्फिश हूँ, क्योंकि मैं अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल जो कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में अपने प्यार के लिए
ऐसी बातें आती भी नहीं। तुम क्यों सोच रहे हो? क्योंकि मैं प्यार में धोखा खा चुका हूं। तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली लड़की मुझे शायद ही मिलेगी। मैंने अगर किसी से सच्चा प्यार किया है ना कस्तूरी, तो वो लड़की तुम हो। जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाती है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। मुझे पैसे लौटाने का प्रॉमिस नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए भरोसे का, कि हम दोनों के बीच का भरोसा कभी ना टूटे। मैंने कहा ना कस्तूरी, तुम मुझे आजमा लेना, क्योंकि भरोसा आजमाने की ही चीज है। मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मैं अपने लिए भरोसे की बात नहीं करती हूँ, अपने बाबा के लिए करती हूँ। मैंने बाबा को जैसे तैसे करके मनाया है। उन्हें मैंने विश्वास दिलाया कि आपने जो भी पॉपकॉर्न के बारे में सुना है वो सब एक झूठ और बकवास है। सही कह रही हो। अब मेरी बात को सिर्फ तुम सच कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ, अपने माँ बाप के फैसले के विरुद्ध। मैंने कहा ना, तुम आंखें बंद कर कर मुझ पर विश्वास कर सकती हो। ये पैपॉन हमेशा तुम्हारा है और रहेगा। और ये कस्तूरी सिर्फ पॉपकॉर्न की दीवानी है और हमेशा रहेगी। तुम राज को अपने कब्जे में करने की कोशिश करो, लेकिन कानों कान उसको इस बात की खबर ना हो कि इस प्रोजेक्ट पर आप काम करना चाहते हैं, इसके हेड आप बनना चाहते हैं। ये पापन कैसा लड़का है? अभी हमको फोन करके बोलता है वो सगाई नहीं करेगा। वो पढ़ने के लिए गुवाहाटी जा रहा है।